परीक्षित को मां के गर्भ में ही दर्शन दिए। पुनः भगवान प्रकट होकर मुस्कुराने लगे। उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, परंतु कंठावरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाई। और भगवान पुनः रथारूढ़ होने को उद्यत हुए कि उसी वक्त दौड़ करके कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं आपका, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप उल्टी गंगा बहा रही। कुंती बुआ हाथ जोड़ के बोली, गोविंद मेरा प्रणाम भतीजे के चरणों में नहीं है, आज मैं अपने भगवान को प्रणाम कर रही हूं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत प्यारी स्तुति 26 श्लोकों में कुंती मैया ने गाई कि मेरा प्रणाम उस व्यापक ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों में है। भगवान बोले, बुआ मैं तो आपका भतीजा हूं, वासुदेव कृष्ण। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, गोविंद अब थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ, बोलो मत, चुपचाप खड़े रहो। भगवान बोले, क्यों? बोले, प्रभु जब जब मैंने आपकी भगवत्ता को अच्छी तरह अनुभव किया, मुझे लगा कि तुम सचमुच ईश्वर हो और उस ईश्वरत्व के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूं, तभी आप बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहते हो बुआ जी। और जब मुस्कुरा के बुआ कहते हो तो मुझे फिर भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है, भगवत्ता भूल जाते हो। इसलिए कहती हूं थोड़ी देर मौन रहो ताकि मन की बात आज मैं खुल के कह सकूं। ये मोह का पर्दा बुआ बुआ कह के मेरी आंखों पे मत डालो। आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ये, आज मैं आदि पुरुष भगवान को प्रणाम कर रही हूं। अंतर बहिरवस्थितम, जो सबके भीतर और बाहर कण कण में व्याप्त है, उस सर्वव्यापक ब्रह्म वासुदेव को मेरा प्रणाम है। माया जवनिका छन्नम, जो माया के पर्दे में छुपा रहता है, जिस पर रीझ जाते हैं उसकी आंखों से माया का घूंघट उठा देते हैं और खींच जाते हैं तो माया का पर्दा लटका देते हैं। मैंने भी केवल इतना ही जाना है आपको कि कृष्ण तुम मेरे भैया वसुदेव के बेटा हो, भाभी देवकी के लाला बन के प्रकट भय हो, नंद को गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो। इससे ज्यादा मैं आपको क्या जान पाऊंगा? पर इतना तो अच्छी तरह जान गई कि मेरे ऊपर कृपा तो आपकी भरपूर है। आपकी मां है देवकी, पर उसके 6 पुत्र कंस के हाथों लगातार मारे गए और आपने बचाए नहीं। मैं आपकी बुआ हूं, मेरे सिर्फ 5 पुत्र थे, पर 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी। सभी पुत्रों को प्रभु आपने पग पग पर बचाया। मैं गिना नहीं सकती कितनी बार बचाया, फिर भी गिनाया। विषान महाग्ने पुरुषात् दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो
द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे भी रक्षिता। एक एक शब्द में एक एक महाभारत का प्रसंग कुंती मैया ने स्मरण किया है। मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिला के कौरवों ने गंगा जी में फेंक दिया था मृत मान करके, पर आपकी कृपा का चमत्कार देखो, नागलोक में गया, नागों ने डसा, विष उतर गया और फिर वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक खूब बढ़िया सुधामृत पान करा करके विदाई करी नागलोक से। नाग देवताओं ने सम्मान किया और 10,000 हाथी का बल लेकर के भीम वापस लौटा। विस्तार से कथा महाभारत में। यहां केवल विषाद कह करके कुंती मैया ने वो प्रसंग जहर के लड्डू का स्मरण किया। महाग्ने लाक्षा भवन की आग में सारे पांडव भस्म करने का षड्यंत्र कौरवों ने रचाया, पर किसी का बाल बांका नहीं हुआ। दुष्टों की सभा में मेरी कुलवधू द्रौपदी का अपमान हुआ। यदि आपने चीर न बढ़ाया होता तो आज हम जीवित न रहते, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते थे। हिडम्बासुर, जटासुर, कितने असुर आए, पग पग पर आपने बन के प्रसंग में हमारे बच्चों को बचाए। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रभु की जब कृपा होती है तो गरल सुधा का काम करने लगता है, विष अमृत का काम करने लगे, समुद्र गोखुर के समान हो जाए, अग्नि परम शीतल हो जाए, शत्रु मित्रता का व्यवहार करने लग जाए। कब? जब हरि की कृपा होती है तब। हनुमान जी महाराज जब चले लंका में तो अहिन की माता खाने के लिए आई और राम जी की ऐसी कृपा भई कि आशीर्वाद दे के गई, आशीष दे गई सो हरस चले हुए हनुमान। तो जो अहिन की माता सर्पणी, जो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती, वो आशीर्वाद दे रहे, राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान। ये आशीर्वाद का अमृत ही तो बरस रहा है। गरल सुधा रिपु करई मिताई। लंकिनी जो प्रहरी थी लंका की, किसी को घुसने नहीं देती थी, इतना गजब का पहरा देती थी कि मच्छर भी न घुस पाए। व्यक्ति की तो बात छोड़ दो, हनुमान जी मच्छर बन के ही घुसे थे, मसक समान रूप कपि धरी, पर लंकिनी ने पकड़ लिया। मोर आहार जहां लगे चोरा, कहां जाता है, चोरों को खाती हूं। एक मुक्का मारा, तेरा स्वामी महाचोर त्रियाचोर, वो तुम्हें नजर नहीं आता, मेरे को देख के भूख लग रही है। सारा रक्त बमन करते हुए बुद्धि शुद्ध हो गई, अपने आप हाथ जोड़ के बोली, प्रवेश नगर की जय सब काजा। पधारो महाराज, जो करना है प्रेम से करो। शत्रु का प्रहरी प्रवेश दिला रहा है। दशानन का अनुज विभीषण रास्ता बता रहा है, जुगुत विभीषण सकल बताए, कैसे तुम्हें जानकी कहां मिलेंगी, सारी योजना विभीषण जी बता रहे लंका में। रिपु करई मिताई, ठाकुर जी की कृपा अनुकूल होती है, शत्रु मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं। गोपद सिंधु, इतना बड़ा महासमुद्र जिसको लांघने में कोई समर्थ नहीं था, वो गोखुर के समान हो गया हनुमान जी के लिए। और अनल शीतलाई, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने उसकी मूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी के लिए वो आग शीतल हो गई, पूंछ का बाल एक नहीं जला। अनल शीतलाई। ठाकुर जी जब अनुकूल होते हैं तो देखो सब कार्य कितने अनुकूल हो जाते हैं। और वही हनुमान जी जब दोबारा यात्रा पर गए संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो थोड़ा बड़ा बेटा हो गया, भगवान की कृपा को साथ में नहीं लिया, थोड़े अभिमान में भर के चले। चला प्रभंजन सुत बल भाखी, अपने बल का बखान करके, पहले पवन सुत गए थे, अब प्रभंजन सुत जा रहे हैं। वायु का ही नाम है प्रभंजन है,
और प्रभंजन माने तूफान, पवन शीतल मंद सुगंध समीर को कहते हैं, और जो चक्रवात चलता है उसको प्रभंजन कहते हैं, सबको नष्ट भ्रष्ट करता हुआ चलता है। तो यहां पर गोस्वामी जी ने संकेत दिया दूसरी यात्रा में कि चला प्रभंजन सुत बल भाखी, अपने बल का बखान करके प्रभंजन सुत चला, कृपा को साथ में नहीं लिया। वहां तो लंका की यात्रा में तो बार बार रघुवीर संहारी, राम जी को संभाल करके हृदय में बैठा के ले गए थे, सब काम अनुकूल हो गए, और नहीं ले गए तब क्या हुआ? उस यात्रा में तो सारे बंदरों को भूख प्यास लगी, हनुमान जी को नहीं लगी, पर यहां हनुमान जी को यात्रा में श्री गणेश में भूख लगे आई, प्यास लगे आई, सो काले नेमी के चक्कर में पड़ गए। वहां धोखा किसी ने नहीं दे पाया, यहां धोखा खा गए। मकरी ने ना समझाया होता तो हनुमान जी तो पूरा धोखा खाए बैठे थे, नहीं पहचान पाए उस बहरूपिया काले नेम को, धोखा भी खा गए, भूख प्यास से भी ग्रसित हो गए। लानी थी एक जड़ी, लाना पड़ा पहाड़, भ्रमित हो गए, समझ में नहीं आए जड़ी कौन सी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य होते हुए भी जड़ी पहचान में नहीं आई, तो पूरा पहाड़ उखाड़ के लाना पड़ा। परिश्रम कितना अधिक हो गया। आना था सीधे लंका में, जहां लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, पहुंच गए अयोध्या में, दिग्भ्रमित हो गए, और अयोध्या के ऊपर से गए तो भरत जी का बाण पड़ा, धड़ाम से नीचे गिरे। आप पूरी यात्रा का अनुभव करके देखें, पग पग पर दुगना परिश्रम और हारते नजर आ रहे हैं। इसलिए कृपा को साथ में लेके चलोगे तो शत्रु भी मित्र बन के मार्ग बताएंगे, और कृपा को यदि आपने छोड़ दिया तो कितने भी महाबली बने रहो, कुछ भी बने रहो, लक्ष्य को पाना, और पाना भी पड़ा तो बहुत दुराराध्य होगा, बड़ा कठिन होगा। तो हनुमान जी के दोनों यात्राओं में यह दृश्य दिखाई पड़ता है। इसलिए कुंती मैया पग पग पर कृपा की अनुभूति कर रही कि प्रभु विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, जो पुरुषों को खाने वाले असुर हैं, उन हिडम्बासुर आदि के द्वारा आपने वन वन में हमारी रक्षा करी। भगवान हंस के बोले, बुआ आपके पुत्र ही इतने महाबली हैं, बड़ी बड़ी विपदाएं इनसे अपने आप दूर हो जाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पैर रख करके तुम्हारे पुत्र चलते हैं। कुंती मैया ने कहा, प्रभु यदि यही बात थी, हमारे पुत्र अपने बल पर ही ये सब सफलता प्राप्त कर रहे थे, तो अभी अभी जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के मेरे वंश के दीपक को बुझा देना चाहा, यदि आप ना होते तो क्या हम में से कोई समर्थ था जो बचा पाता? द्रोण्यस्त तश्चास्म हरे भी रक्षिता, अभी अभी आपने द्रोणी के उस दिव्य महाअस्त्र से, ब्रह्मास्त्र से मेरे वंश के दीपक को बुझने से बचाया है। हम सब खड़े थे पर कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ था, आपने बचाया है। भगवान बोले, बुआ आप मेरे को इतना आदर आज क्यों दे रही है, इतनी मेरी प्रशंसा क्यों कर रही है, ये बताओ। कुंती बुआ बोली, आप जा रहे हो, विदाई कर रही हूं, पर जाने से पहले बस कुछ मुझे दे जाओ, मांगो। बोले, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, मैंने अभी जो विपत्तियों की पूरी सूची आपको गिनाई, मैं चाहती हूं कि जब तक ये कुंती जीवित रहे तब तक ये विपत्तियां ऐसी ही आती रहे। विपदः सन्तु नः सस्वत्, माने अखंड विपत्ति बनी रहे, शाश्वत रूप से निरंतर विपदाएं आती रहे। भगवान बोले, राम राम, ऐसा मांगने वाला भगत पहली बार देखा है। लोग विपत्ति के नाम से डरते हैं, घबराते हैं, दुनिया मांगती है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और आप विपत्ति मांग रही हैं। बुआ ये बताओ, विपत्ति से आपको मिलता क्या है? कुंती बुआ ने एक बात बड़ी जोरदार कही, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे मनमोहन, जब जब विपत्ति आती है तभी आप दौड़ करके हमारे पास चले आते हो। भवतो दर्शनम,
यासु विपत्सु भवतो दर्शनम स्यात्, जो विपत्ति आपका पग पग पर दर्शन करावे, मैं तो चाहूंगी कि वो विपत्ति सदा मेरे पास बनी रहे, ताकि आप मेरे पास बने रहो, आपको मेरे से विदा लेने का अवसर ही न मिले। सुख में तो हम लोग भी भूल जाते हैं और फिर आपके भी दर्शन नहीं होते, आपदा में ही आपके दर्शन होते हैं, और जब आपके दर्शन होते हैं तो अपुनर्भव दर्शनम, न पुनः भव दर्शनम, फिर इस संसार का दर्शन नहीं होता। एक बार आपका दर्शन हुआ तो सारा संसार भूल जाते हैं। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। एक आचार्य बहुत अच्छा अर्थ करते हैं अपुनर्भव दर्शनम का, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। एक अर्थ तो ये हुआ कि आपको देखने के बाद फिर संसार दिखाई नहीं पड़ता, संसार को भूल जाते हैं। दूसरा अर्थ है अपुनर्भवानाम दर्शनम। अपुनर्भवानाम माने जीवन मुक्तानाम, जिन्हें संसार में लौट के दोबारा नहीं आना है, ऐसे जो जीवन मुक्त संत हैं वो अपुनर्भव है। तो भगवान जब द्वारकापुरी से दिल्ली आते हैं पांडवों की राजधानी में, तो उत्तराखंड के जितने जीवन मुक्त संत परमहंस हैं वो भी भगवान के दर्शनार्थ दौड़ दौड़ के आने लगते हैं। इस समय हमारे द्वारकानाथ प्रभु पांडवों के भवन में हैं, इंद्रप्रस्थ में। जीवन मुक्त महात्मा ध्यान समाधि छोड़ छोड़ के द्वारकानाथ के दर्शन करने दौड़ पड़ते हैं। तो कुंती मैया कहती है कि आपके आने से सिर्फ आपका ही दर्शन नहीं मिलता, वो जीवन मुक्त संत जो आपसे मिलने आते हैं उनका भी दर्शन हमें घर बैठे प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपुनर्भव दर्शन। ऐसे दिव्य संत जो दुर्लभ हैं, लोग जिंदगी भर खोजते फिरें फिर भी उन संतों का दर्शन न मिले, और ऐसे दिव्य संत अपने आप आपके दर्शनार्थ यहां आ जाते हैं। हमें घर बैठे सब महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। एक बार धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री स्वामी करपात्री जी महाराज जा रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। ड्राइवर ने कहा कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा स्वामी जी। तो बोले ठीक है, ठीक करो। अब गाड़ी में कब तक बैठे रहे, तो एक झोंपड़ी थी उसमें जाके स्वामी जी बैठ गए। एक तखत पड़ा था, एक बुढ़िया थी। अब बुढ़िया तो जानती नहीं है स्वामी जी कौन है, उन्होंने समझा कोई महात्मा जी आए, ठीक है बैठ जाओ। कंबल बिछा दिया, बैठ गए स्वामी जी महाराज। अब धीरे धीरे समय होता गया तो लोगों को पता चलता गया, महाराज का बड़ा नाम था। तो आसपास के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, क्षेत्र के जितने भी विज्ञ महापुरुष थे, वो सब दौड़ दौड़ के स्वामी जी हैं, स्वामी जी हैं, स्वामी जी हैं। और बड़ी महापुरुषों की भीड़ लग गया। बुढ़िया बड़े चक्कर में कि जिनके दर्शन के लिए मैं तरसती रहती थी, जो पंडित जी महाराज जी कभी हमारे यहाँ नहीं आते थे, जो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बिन बुलाए इतने महात्माओं की भीड़ कैसे आ गई। तब स्वामी जी की महिमा समझ में आई। तो स्वामी जी के आने से वो भीड़ अपने आप आ गई, बुलाने नहीं पड़ा। और जब स्वामी जी की गाड़ी तैयार हो गई, जाने लगे महाराज जी, तो बुढ़िया आके प्रणाम करके उनकी महिमा को उन महापुरुषों से समझ लिया उसने। बोले महाराज स्वामी जी फिर कभी पधारिए, अब आप कब आएंगे। स्वामी जी बोले फिर कोई ऐसा जो संयोग बना, गाड़ी खराब हो गई तो फिर आएंगे। अब बुलाया थोड़ी था, वो तो बिन बुलाए संयोग ठाकुर जी ने ऐसा बना दिया। तो बुढ़िया को नहीं मालूम, परंतु जब ऐसे ऐसे लोग आए तब उसको पता चला कि ये कोई विभूति है। तो कुंती मैया वही कहती है कि बड़े बड़े सिद्ध संत भला हमारे महलों में क्यों आने चले, पर आपके आने से वो भी आपसे मिलने के लिए आपके दर्शनार्थ आते हैं, पधारते हैं। और हमको संत और भगवंत सबके दर्शन एक साथ मिल जाते हैं। तो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम रद्द, अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान अपनी यात्रा स्थगित करके बुआ के महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और एक दिन प्रभु ने देखा रात के 12 बजे सब सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी से